जब भी ट्रेडिंग की बात आती है तो एक बहुत आम सोच है कि कामयाबी का राज किसी सीक्रेट, किसी जादुई स्ट्रैटेजी में छिपा होता है। मतलब बस वो सही फॉर्मूला हाथ लग जाए और फिर तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन असलियत इस सोच से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक लाइन पूरी कहानी को ही पलट देती है। ये कहती है कि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है ही नहीं, असली प्रॉब्लम तो उसे चलाने वाले ट्रेडर में है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर एक अच्छी भली काम करने वाली स्ट्रैटेजी भी एक नए ट्रेडर के हाथ में आकर फेल क्यों हो जाती है। क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी हो वो कुछ चीजें मांगती है। अनुशासन, कंसिस्टेंसी और इमोशनल कंट्रोल। और बस ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। हर ट्रेडर की कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जिसे हम महारत का भ्रम कह सकते हैं। ये एक तरह का हनीमून पीरियड होता है, जब कोई नई स्ट्रैटेजी मिलती है और उसे पेपर पर या डेमो अकाउंट में टेस्ट किया जाता है तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। इस दौर में ना सब बहुत आसान लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ कोई असली रिस्क नहीं है, असली पैसा खोने का वो चुभने वाला दर्द नहीं है। तो ये जो महारत का एहसास है वो असल में एक भ्रम है, जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। और फिर असली पैसा मैदान में आता है, और जैसे ही उसी स्ट्रैटेजी को असली अकाउंट पर इस्तेमाल किया जाता है, अचानक मानो एक स्विच ऑन हो जाता है। सब कुछ, और मेरा मतलब है सब कुछ, बदल जाता है। सोचिए, स्ट्रैटेजी तो वही है, नियम वही हैं, लेकिन इमोशनल माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब ये ट्रेडिंग नहीं रही, ये एक मनोवैज्ञानिक जंग बन गई है, जहां ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि अपने ही धड़कते दिल और कांपते हाथों से लड़ रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। उन 3 क्लासिक गलतियों को देखते हैं जिनसे एक नए ट्रेडर के इमोशंस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर देते हैं। पहली गलती, डर। मान लीजिए एक छोटा मोटा लॉस हुआ जो स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है, लेकिन दिमाग के लिए ये खतरे की घंटी है। अब जब अगला सही सिग्नल आता है तो ट्रेडर ट्रेड लेने से हिचकिचाता है और एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई, डर जीत गया। दूसरी गलती, लालच और डर का मिक्सचर। ट्रेड प्रॉफिट में है, स्क्रीन पर थोड़ा हरा रंग दिख रहा है और बस दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं ये वापस न चला जाए, और इसी डर में एक बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड को छोटे से मुनाफे में काट दिया जाता है। नतीजा, स्ट्रैटेजी की असली ताकत कभी सामने आ ही नहीं पाती। और ये है तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, उम्मीद पर टिके रहना। जब ट्रेड लॉस में जा रहा होता है तो लॉजिक की जगह उम्मीद ले लेती है। अरे ये जरूर वापस आएगा। स्टॉप लॉस, जो कि सबसे जरूरी सेफ्टी नेट है, उसे हटा दिया जाता है और एक छोटा सा नुकसान एक बड़ी तबाही बन जाता है। तो अब ये साफ हो रहा है कि मुद्दा स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उसे लागू करने का तरीका है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इमोशंस की वजह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है एक अनुशासित स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, सिग्नल आया, एक्शन लिया, मैनेज किया और दोहराया। और दूसरी तरफ है एक ट्रेडर का इमोशनल केओस। सिग्नल आता है लेकिन उसके बाद भावनाएं, हिचकिचाहट और घबराहट सब कुछ कंट्रोल कर लेती हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, ये तो हमें हजारों सालों से खतरों से बचाने के लिए बना है। तो जब पैसे का नुकसान होता है, दिमाग उसे एक जंगली जानवर के हमले की तरह देखता है और फाइट या फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। लॉजिक बंद, बस डर और सर्वाइवल चालू। और यही वो चीज़ है जो अनुशासन को खत्म कर देती है। देखिए, हर स्ट्रैटेजी इन 5 अनस्पोकन रूल्स पर बनी होती है। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत टिकी होती है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स इन 5 के 5 नियमों को तोड़ते हैं, और कभी-कभी तो एक ही दिन में। और बस यहीं से वो दुष्चक्र शुरू होता है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंसकर रह जाते हैं। लॉस होता है, स्ट्रैटेजी को दोष दिया जाता है, उसे छोड़कर नई होली ग्रेल की तलाश शुरू हो जाती है, और फिर वही इमोशनल गलतियां दोहराई जाती हैं। ये एक अंतहीन लूप है। लेकिन फिर कुछ लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक गहरी समझ का पल, जब उन्हें एहसास होता है कि वो जवाब गलत जगह ढूंढ रहे थे। जवाब बाहर नई नई स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि अपने अंदर है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है।
सफलता का रास्ता बेहतर सिस्टम खोजने में नहीं, बल्कि एक बेहतर ट्रेडर बनने में है। और जिस दिन ये सोच मन में बैठ जाती है, वही असली ग्रोथ का पहला दिन होता है। यहीं से ट्रेडिंग का केओस खत्म होता है और कंसिस्टेंसी शुरू होती है। मकसद एक बेहतर फॉर्मूला खोजना नहीं है, बल्कि खुद को उस फॉर्मूले पर चलने के काबिल बनाना है। तो आखिर में खुद से पूछने के लिए बस यही एक सवाल बचता है, क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो रहा है या भावनाओं के बहाव में? इसका जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा।